दोस्तों, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फूड गाइड यूट्यूब चैनल। और दोस्त, आज की जानकारी खास करके वैसे लोगों के लिए है जो मछली के शौकीन हैं। ऐसे जगह पर हूं, एक ऐसे बाज़ार में हूं जो दोस्त मछली के लिए चर्चित है। नाम है दनियामा। पटना शहर से लगभग 20 किलोमीटर और फतुहा से लगभग 6 किलोमीटर NH30 पर ये मौजूद है ये बाज़ार। और यहाँ पर हर वैरायटी की मछली का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ की लगी दोस्त, यहाँ की कीमत काफ़ी कम पैसे में आप हर तरह के मछली का यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि मात्र 70 रुपया यहाँ का चार्ज है। 70 रुपये में भर पेट आप मछली और चावल का लुत्फ़ ले सकते हैं। तो चलिए, बातें होती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यहाँ का व्यवस्था है, कौन कौन से वैरायटी के यहाँ पर मछली उपलब्ध है, किस वजह से मशहूर है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो ढाबा है ठीक दनियामा बाज़ार में है, NH30 पर है। और यहाँ पर जो पटना से आप आते हैं, पटना से अगर आप आएँगे तो बीटा शर्मिला पथ से भी आ सकते हैं, या तो फिर फतुहा से होते हुए यहाँ आ सकते हैं। फतुहा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये बाज़ार। बगल में आपका रेलवे स्टेशन भी दनियामा का है। तो चलिए अंदर चलते हैं और हर तरह के वैरायटी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अभिषेक जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी बहुत नमस्कार सर। काफ़ी नाम सुने हैं आपके शॉप का, भाई क्या राज है? सर राज कुछ नहीं है, बस यही है कि भगवान का कृपा है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम हमारे बाबूजी दोनों मिलकर। बाबूजी का हमारा बहुत पुराना बिजनेस था इसमें। ये दुकान कितनी पुरानी है? सर लगभग 8 साल। 8 साल पहले इस बिज़नेस की आपने शुरुआत किया था। और काफ़ी नाम है दनियामा फिश का। दनियामा में जो मछली चावल जो लोग इसका लुत्फ़ उठाने जाते हैं, हर तरह की वैरायटी आपको उनको यहाँ पर मिल पाता है। और शायद इसी वजह से इतना नाम है यहाँ पर। यही नाम सुनकर मैं भी यहाँ पर आया हूँ। शूट करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी कुछ जानकारी मिल सके आप लोगों के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से वैरायटी की मछली हमारे दर्शकों को या जो भी यहाँ पर आएँगे उनको प्राप्त हो जाएंगे या मिल पाएंगे? सर देखिए, लगभग हम लोग ज़्यादातर मीठे पानी का ही मछली बेचते हैं और तालाब का ही। जैसे मीठे पानी का मछली कहने का मतलब वो मछली जिसका चोइटा नहीं होता है, जो गंगा जी में होता है। जैसे बचवा हो गया, चिलक्कड़ हो गया, हरदा हो गया, चचड़िया हो गया, ये सब मछली मीठे पानी का चीज़ है। और जो गबड़ा में पाला जाता है वो सब रेवा, रेहू, आपको जासर, बोबाड़ी, ये सब मछली लगभग गबड़ा में पाया जाता है। तो ये हम लगभग सारा वैरायटी खिला देंगे। जो भी मीठे पानी की मछली पाई जाती है वो सारी वैरायटी आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी? हाँ जी जी बिल्कुल। जो भी अभिषेक जी, जो मछली खाने वाले होते हैं काफ़ी पकड़ रहता है उनको ताज़ा और बासी मछली में, इसलिए लोग होटल में खाना पसंद नहीं करते हैं। इस बात से आप भी अवगत है? एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या जो लोग आएंगे तो उनको बासी मछली मिलेगा या ताज़ा मछली मिलेगा? नहीं, मेरे पास में आप समय हम आपको दे रहे हैं, आप हमको थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। मेरे पास में कच्चा मछली अवेलेबल हमेशा होता है। आप हमको टाइम दीजिएगा, हम कच्चा मछली छान कर खिला देंगे। और आप मॉर्निंग के टाइम में आइएगा, जैसे कि अभी का शेड्यूल टाइम है, तो आप भी देख सकते हैं मेरे पास में जिंदा मछली रखा हुआ था, कच्चा बना रहे थे हम खुद बैठकर। तो उसी तरह का परिस्थिति है। आप जाइए और उसको पसंद कीजिए और खाइए। और ये जो भी रेट है वो सिमिलर है। तो अच्छा है तो अलग मिलेगा नहीं, सबका रेट सेम है। सबका रेट सेम है? जो मछली खाना है सबका रेट सेम है? सेम है। 70 रुपये में भर पेट खाइए मछली चावल, सेम रेट में। यानी कि 70 रुपया कोई भी व्यक्ति अगर खर्च करे तो यहाँ पर भर पेट मछली चावल खा सकता है? हाँ, सिर्फ चावल के साथ एक बार, मछली बार बार नहीं। अच्छा, मछली बार बार नहीं, ग्रेवी बार बार मिल सकता है? ग्रेवी, प्याज वगैरह ये सब सलाद जो होता है जो हम कंटिन्यू देते हैं। ये चावल एक बार जितना चाहे उतना खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर कोई रोटी खाना चाहे तो? सर रोटी का अपना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होता है, क्योंकि उसके लिए हमको लेबर कॉस्ट ज़्यादा देना होता है। तो उसमें पीस के हिसाब से होता है, वो फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर 2-4 को खाया तो 70 में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। अब कोई 10 को खाएगा तो सर उसका बिल लग जाता है। अच्छा, उसको अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा खाएगा तो फिर उसमें एक्स्ट्रा लगना होगा? हाँ, उसको बिल देना होगा। तो चलिए हमारे दर्शकों को दिखाइए भाई, कौन कौन सा मछली आपके यहाँ अवेलेबल है। देखिए आइए दिखाते हैं। ये सब जो मछली है सब रेहू मछली है, ये सब जिंदा मछली है। ये मछली रेहू है? जी रेहू मछली। पीस वाले रेहू मछली खाना चाहते हैं उनके लिए ये है ठीक। और ये कम 70 रुपये में आपने बताया? 3 पीस होगा इसमें। ये मछली जो आपको है 3 पीस मछली रहेगा, भर पेट चावल आपको 70 रुपये लगेगा। ये मछली आपको बोवाड़ी है जो पीस वाला में है, वो आप देख लीजिए। वो भी 70 में 3 पीस है? बस सब रेट में 70 ही बता रहे हैं, सबका सेम रेट 70 होगा। ये रेवा मछली है जो सिंगल खाना में एगो लगता है। ये 70 रुपये में 1 पीस मिलेगा? हाँ, और भर पेट चावल मिलेगा। भर पेट चावल मिलेगा। वो चचड़िया मछली है, वो उसका भी रेट सिमिलर है। वो कटोरी के हिसाब से हम लोग देते हैं, फिर भी एक कटोरी में लगभग 6-7 पीस होता है वो। प्रॉन जो है? प्रॉन आपको खाना में सिर्फ सेम रेट है, 70 रुपये ही लगेगा। मतलब प्लेट के हिसाब से बढ़ाएंगे तो 120 रुपये लगेगा। अच्छा, एक प्लेट में लगभग कितना पीस रहेगा इसमें? लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 15 से 18 पीस। यानी कि 70 रुपये साइज है। बिल्कुल। 70
रुपया में आप प्रॉन का भी मज़ा ले सकते हैं, बचवा का भी मज़ा ले सकते हैं, रेवा का भी मज़ा ले सकते हैं, बवाड़ी का भी मज़ा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने पलवा दिखाया था जो यहाँ पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, तो ये पलवा का स्वाद जो कि काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी महंगा आता है। जी बिल्कुल। तो ये इसका स्वाद कितने में लेंगे लोग? सर खाना के हिसाब से लगभग पलवा का भी रेट सेम ही है, 70 रुपये में आप खाना ये भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगा है तो इसको हम प्लेट के हिसाब से बेच रहे हैं। ओपन मार्केट में कम से कम 250 से 300 रुपये किलो ये आता है। जी बिल्कुल आता है। आप आज का ही रेट यही होगा, 280 रुपये के जी आज का इसका भाव होगा, मगर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट जो 70 में खिला रहे हैं उस सब मछली खिलाएंगे। 70 रुपये में सब मछली? हाँ, वैसा कुछ नहीं है कि अभी यार इसका अलग रेट रख दिया, इसका अलग रेट रख दिया। तो दोस्तों आपने सुना कि 70 रुपया अगर आपके पैकेट में है तो यहाँ पर भर पेट मछली चावल आप खा सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर रोटी खानी है, बहुत ज़्यादा अगर होगा तब एक्स्ट्रा आपको देना होगा उसमें, नहीं तो 2-4 अगर उसमें रोटी खाएंगे तो फिर उसमें एडजस्ट हो सकता है, वो एक्स्ट्रा आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अभिषेक जी एक और सवाल है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जो 70% जो बिहार का जो मार्केट है उस पर कब्जा है आंध्रा वाले मछली का, तो बिल्कुल कब्जा है, मगर ऐसा नहीं है कि अब बिहार में हम लोग के यहाँ मछली नहीं होता है। लोकल मछली तो आपको दिखा ही रहे हैं। बंगाल से मछली सिर्फ रेहू का आता है और जासर आता है जो बंगाल का होता है, और वो मछली यहाँ सफिशियंट हम लोग के यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि उसका लंबा समय दूरी तय करके आता है, 7 दिन 8 दिन। उसका आप मार्केट में देखिएगा कि सब पानी मार के ना रखे हुए रहेगा, वो आने के बाद हम लोग यहाँ बिकवे नहीं करेगा, तित्ता लगता है उसका पेटी। और आप रेहू का पेटी खा के देखिए, तित्ता नहीं लगेगा। एक दिन में अभिषेक जी कितना मछली यहाँ पर बना लेते हैं आप, या कितना मछली यहाँ से बिक जाता है? सर दिन पे डिपेंड करता है, फिर भी मोटा मोटी हम अपना औसत एक जोड़ के चलते थे 80 किलो। 80 किलो एक दिन? जी। और दोस्त यहाँ पर लगभग 8 से 10 वैरायटी की मछली बन रही है, उसको साफ़ भी किया जा रहा है, लेकिन गंध नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ भी मछली बनता है वहाँ गंध होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर गंध जरा सा भी नहीं है। इसकी क्या वजह है अभिषेक जी? सर गंध का क्या कारण है, हम लोग सर बढ़िया से काम करते बेटा, जो मिस्त्री है, एक्सपीरियंस है। बासी मछली जो होता है उसमें गंध हो सकता है, अब मछली सब फ्रेश है तो गंध तो होगा ही नहीं। सही बात है दोस्त। अगर मछली ताज़ा हो, आप अपने घर में भी बनाते होंगे तो ज़रा सा भी गंध नहीं आता है। दुर्गंध जिसको कहते हैं, जैसे ही मछली बासी होती है भूनने के साथ इसमें गंध आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी मिलेगा फ्रेश मिलेगा। और रेट के बारे में अभिषेक जी ने बताया ही आपको, 70 रुपया में भर पेट आपको चावल यहाँ पर खा सकते हैं। प्लस उसके बाद फिर जो भी यहाँ पर मछलियाँ हैं, सारी मछली का यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्वालिटी के हिसाब से उसका क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 70 रुपया में सबका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं, सबका स्वाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, और जो यहाँ पर रेगुलर ग्राहक है और यहाँ पर मछली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं भैया आप? दनियामा से। ये दनियामा में रहकर ये दनियामा का ये मछली जो खा रहे हैं काफ़ी मशहूर है। हाँ मशहूर है, इसका बहुत दूर दूर तक नाम है दनियामा का मछली चावल। तो क्यों मशहूर है? यहाँ देखिए, यहाँ हर वैरायटी का लोकल मछली अवेलेबल हो जाता है, और कभी भी यहाँ 12 बजे रात तक आइएगा तो खाना मिलेगा, और चीप रेट में मिलता है। 70 रुपया में भर पेट खाना आज के महंगाई में कहाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और मछली चावल है, हर वैरायटी का मछली है मात्र 70 रुपये में अवेलेबल करा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। पटना से आया हूँ, पटना में तो किसी कोने में 70 रुपये में तो सादा खाना नहीं मिलता है, यहाँ पर मछली चावल मिल जाता है। सबसे बड़ा बात यही है कि यहाँ जो भी इस रोड से ट्रांसपोर्टर हो गए हैं, या फिर फैमिली हो गए हैं, या फिर और भी लोग हो गए हैं क्रॉस करते हैं, तो यहाँ ज़रूर एक बार होल्ड करके मछली चावल खाना पसंद करते हैं। आपने भैया क्या ऑर्डर किया है? हम अभी बचवा मछली खा रहे हैं और रेहू मछली खा रहे हैं। अच्छा, बचवा मछली खा रहे हैं, फ्राई, और रेहू ग्रेवी वाला। हाँ, और चावल अपना लिए हैं, जितना होगा अपना खा सकते हैं। और सलाद है साथ में। हमेशा आते हैं या पहली बार यहाँ पर आए? नहीं, हम तो यहीं का रहने वाले हैं, तो आज घर में सब शादी में चला गया है, तो आज सोचे कि दनियामा का मछली का लुत्फ़ उठाया जाए। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। जो मछली सामने वालों को खानी है पहले वो बता देंगे कि हाँ भाई हमको झींगा खाना है, बचवा खाना है, या तो फिर रेहू खाना है, पीस वाला रेहू खाना है, या तो फिर सिंगल पीस रेहू खाना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर उसको फ्राई करके उसके बाद फिर सर्व किया जाता है। तो यहाँ भाई साहब देखिए फ्राई कर रहे हैं पैन में, टमाटर, प्याज, हरा मिर्च वगैरह डाल दिए हैं। जब जो ऑर्डर करते हैं उसके बाद ही ये तैयार किया जाता है? हाँ, तैयार करके दिया जाता है। कब से ये बना रहे हैं आप? लमसम हो गया 10 साल। यानी कि 10 साल से भाई मेरे ये बना रहे हैं, तो सधा हुआ हाथ है, काफ़ी अनुभवी कारीगर हैं। तो जो भी ऑर्डर करते हैं तो कितने देर में आप सर्व कर देते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में सर्व कर देते हैं।
ये आपका ये रेहू फ्राई हो रहा है ना? रेहू फ्राई झींगा हो या तो बड़ा मछली हो, कुछ भी हो इसी तरह से फ्राई करके देता है। हो, झींगा हो, चिल्हवा हो, बचवा हो, डोरी हो, सिंगी हो, सभी मछली को फ्राई करके ग्रेवी का अलग अलग दे दिया जाता है। यानी ग्रेवी आप अलग से पहले बना देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर जैसे ही कोई डिमांड करता है तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर दोबारा फ्राई करते हैं। इसी तरह से कस्टमर मांग तो उसी दोबारा फ्राई करके मिलता है। चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे दनियामा में तो बहुत सारे मछली के यहाँ वैरायटी आपको मिलेंगे। जो मछली आपको खाना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए पलवा इसको कहते हैं हम लोग बिहार में, छोटा टेंगड़ा मछली होता है। ये अमूमन गांव देहात में ही पाया जाता है, तो काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी महंगा आता है। और ये भी यहाँ पर आप इसका लुत्फ़, इसका स्वाद ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर रेहू है, कटा हुआ पीस है। ये कौन सा मछली है भैया? सुगवा है, ये सुगवा मछली है, बचवा है, और ये बचवा है, ये रेवा है, और वो झींगा है, प्रॉन है, प्रॉन है। और ये आपका यहाँ ग्रेवी है। दोनों में एक ही ग्रेवी है कि अलग अलग है? चिकन का है। अच्छा, ये चिकन का है, ये मछली का है। मछली का है, तो चिकन है मछली। अच्छा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, वहाँ से ग्रेवी लेकर के यहाँ मुझे पहले फ्राई किए, उसके बाद फिर इसमें ग्रेवी डाल दिए हैं। डालने के बाद फिर इसमें पीस डाला जाएगा ना भैया? हाँ, इसमें पीस डाला जाएगा, फिर डाल के 2 से 3 मिनट खिलाया जाएगा। आशुतोष भाई, इससे पहले आपने झींगा खाया था, प्रॉन खाया था, अब यहाँ पर फ्राई मछली रेहू का और इसका फिर ग्रेवी वाला भी खा रहे हैं। तो दनियामा का तो मैंने भी नाम सुना है, आप भी नाम सुने हैं, तभी यहाँ पर आए हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इनका क्वालिटी ही अलग होता है, और सबसे बड़ी बात टेस्ट में बहुत अंतर आपको मिलेगा। आप जैसे कहीं और पटना में खाएंगे फिश करी वो, और यहाँ का बिल्कुल इनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट बिल्कुल अलग यहाँ पाया जाएगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से हम भी सुने थे कि दनियामा का, लेकिन आज हम सोचे कि चलते हैं यहाँ, टेस्ट करते हैं और फिश कड़ी खाते हैं। मछली खाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, सबसे उनकी जो पकड़ होती है ताज़ा मछली और बासी मछली के ऊपर होती है। अगर बासी मछली अगर मिल जाए तो मुंह में डालते ही पता चल जाता है। तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर खाए हैं, प्रॉन भी खाए हैं, यहाँ पर फ्राई फिश भी आपके सामने सर्व किया गया है, ग्रेवी वाले भी है, आधा लगभग आप ख़त्म कर चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल मछली जो है बिल्कुल ताज़ी मछली रहती है। और जैसा कि हम आए तो सबसे पहले देखे ही यहाँ पे, तो टोटल जो है इनका जो लोकल से ही इनका मछली आता है। और जैसे प्रॉन है तो बंगाल से ही आता है, लेकिन वहाँ पहले वो टेस्ट वहाँ से दिखाते हैं सैंपल कि हाँ भाई ये रहा, कैसा रहा, वहाँ जो हार्वेस्टिंग से पहले। तो यहाँ जब ओके करते हैं तब वो, और रात के रात यहाँ पे आ जाता है, तो बिल्कुल टेस्ट वगैरह जो आपको सब ताज़ा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। जो भी यहाँ पर आएंगे बेहतर टेस्ट के लिए, यहाँ आकर वो लोग निराश नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसा आप सोच जितना मतलब इसके बारे में बताया गया ऐसा नहीं है, बिल्कुल 100% जो है वो खड़ा उतरेगा। आप यहाँ बहुत सारे हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं माँ तारा होटल में हूँ, तो इनका अब हम जैसा कि आए तो सबसे पहले यही देखे, तो प्रॉन भी इनका अच्छा लगा। और टोटल पहले जानने पर इसको अच्छे तरीके से हमने पूरा जो है एक तरह से समझिए कि इंस्पेक्शन किया, सब कुछ अच्छे तरीके से समझा बूझा कि क्या है, और सब क्वालिटी जो है इनका वो हम देखे कि हाँ मछली कैसा है, और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे सही पाया। धन्यवाद आपका, थैंक यू। अभिषेक जी, आपके गाँव का रिव्यू मैंने लिया, काफ़ी बढ़िया रिव्यू लगा, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया आपके बारे में, आपके सर्विस के बारे में। एक और सवाल जो मैं पूछना भूल गया था कि यहाँ का टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग सुबह में 8 बजे हम ओपन कर लेते हैं, और रात में आपको 11 बजे फिर ये क्लोज हो जाता है। तो अपने जो आपका जो दुकान है उसका पूरा नाम और पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये दनियामा बाज़ार है, माँ तारा होटल मेरा दुकान का नाम हुआ, मेरा खुद का नाम अभिषेक हुआ, और आप कभी भी आ सकते हैं, मेरा स्वागत है। टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग आप 8 बजे आ सकते हैं, 8 बजे से आपको खाना यहाँ स्टार्ट मिल जाएगा, और रात के 11 बजे तक आप यहाँ का भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। 8 बजे से 11 बजे के तक आपका टाइमिंग है? जी, रात के 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक। जी, यहाँ पर मछली के अलावा भी मटन वगैरह भी और चिकन वगैरह भी लोगों को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको दोनों मिल जाएगा, चिकन भी और मटन भी। और चिकन का भी रेट लगभग सिमिलर है, 70 रुपये में चिकन भी वही की रेट है, सिर्फ मटन का रेट हाई है, थोड़ा उसका 100 रुपीज़ आता है। अच्छा, अगर कोई चिकन खाना चाहे तो 70 रुपये में कितना पीस उनको चिकन मिलेगा? 3 पीस चिकन मिलेगा उनको। 70 रुपये में 3 पीस चिकन? जी, 3 पीस भर पेट चावल मिलेगा। और मटन अगर कोई खाना चाहे तो? मटन चावल खाना चाहे तो उनको 2 पीस मटन रहेगा, और भर पेट चावल 100 रुपये लगेगा। 100 रुपये में 2 पीस मटन और भर पेट चावल? जी बिल्कुल, और साथ में सलाद वगैरह? हाँ, वो सवेरा तो हम देखते हैं। जितना खाना है खा, जितना खाइए, अब संतुष्ट होकर जाइए, ही नहीं कि आए तो ऐसा कुछ हो गया, भर पेट खाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बेहतरीन जानकारी। और साथ ही आपका जो ढाबा है, आपका जो होटल है, काफ़ी बढ़िया लगा कि इतना कम पैसे में लोगों को भोजन करा रहे हैं। एक हिसाब से पुण्य का ही काम है। 70 रुपये में क्या होता है दोस्त, कहीं भी आप बढ़िया होटल में जाइएगा 70 रुपये में कुछ नहीं मिल पाता। एक सादा भोजन नहीं मिल पाता 70 रुपये में बढ़िया। यहाँ पर फर्स्ट क्लास के आपको मछली और चावल, चिकन चावल खिला रहे हैं। हाँ, अगर मटन आपको खाना है तो उसके लिए 100 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हर जगह बहुत बड़े बड़े यहाँ पर रेस्टोरेंट पटना में भी खुले हुए हैं। एक पीस मटन खाइएगा 60-70 से 80 रुपया एक पीस मटन का लोग लेते हैं। कम से कम 120-130 रुपया एक प्लेट चावल और मटन का लेते हैं, लेकिन यहाँ मात्र 100 रुपया में 2 पीस मटन और 1 प्लेट चावल, 1 प्लेट का भर पेट चावल आपको खिला रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आना चाहते हैं तो अभिषेक जी ने नंबर यहाँ का एड्रेस बता ही दिया है, और बहुत भूलने वाला रास्ता नहीं है। दनियामा बिल्कुल NH30 पर ये मौजूद है। दनियामा बाज़ार में ही मेन रोड पर ही पड़ता है। तो इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।